चैप्टर नंबर 5, रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ पेजेस देख के इस चैप्टर को स्किप करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कम से कम 10 मार्क तक के क्वेश्चन इस एग्जाम में से आ सकते हैं, इस चैप्टर में से एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर को कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले समझें कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। ये चैप्टर बात करता है रियल एस्टेट एजेंट कौन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट किस तरह से होगा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स कौन कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना है किसी रियल एस्टेट एजेंट को तो क्या प्रोसेस होगी, फंक्शंस क्या है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एंड किस हालातों में रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। तो ये सब बातें इस चैप्टर के अंदर हैं। साथ ही क्या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए एजेंट रजिस्ट्रेशन की ऑन द महारेरा पोर्टल, वो भी इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की और इस चैप्टर को आप एक सिटिंग में कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 2 ZM ऑफ द एक्ट सेज रियल एस्टेट एजेंट मतलब कौन, ऐसा पर्सन जो निगोशिएट करता है या एक्ट करता है। कैसे? किसी और पर्सन के बिहाफ पर। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि उस अदर पर्सन को यहाँ पर प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है। सरल शब्दों में कहें कि कोई फर्स्ट पर्सन है, उसको प्लॉट बेचना है, अपार्टमेंट बेचना है या अपार्टमेंट या बिल्डिंग बेचना है, ठीक है, या ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है एज पर द रेरा के अनुसार। ये पर्सन जो रियल एस्टेट एजेंट है वो उस फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे किसी पोटेंशियल बायर से निगोशिएट करता है या बोलता है कि सेलर तो अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी बात करनी है तो मैं आप उनसे बात करने की बजाय मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम अ रजिस्टर्ड एजेंट हु इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ। तो यहाँ पे द पर्सन इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, एंड इन दैट केस ये रियल एस्टेट एजेंट को क्या मिल रहा है? उस रियल एस्टेट एजेंट को रेमुनरेशन मिल रही है या फीस मिल रही है या ऐसी सेवाएं देने के लिए कुछ कमीशन मिल रहा है, right? And includes a person who introduces through any medium prospective buyers and sellers to each other. अब आप बोलोगे कि ठीक है, मैं नेगोशिएट नहीं करता, मैं भाव नहीं करता कि क्या कोट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना ही मैं किसी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता हूँ उस ट्रांजैक्शन के अंदर, और ना ही मैं यहाँ पर कुछ रेमुनरेशन ले रहा हूँ। तो एक्ट बोलता है कि रुकिए, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बायर और सेलर को आपस में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ठीक है, मेरे पास में कोई बायर आया था, मैंने उन्हें बता दिया कि भाई ये सेलर है, मतलब मैं रेफरेंस का काम कर रहा हूँ। तो इफ यू आर रेफरिंग बायर एंड सेलर टू ईच अदर फॉर negotiation of sell or purchase of any property, and you're getting the commission, remuneration or brokerage for that, then you would be considered as a real estate agent, and includes property dealer, broker, middleman by whatever name called. So गौर से देखें, ये रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन को काफी ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। वापस से हाईलाइट करेंगे कीवर्ड्स। जो पर्सन निगोशिएट करता है, एक्ट करता है, सेल और ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एज द केस में बी, और बदले में उसे कोई कमीशन मिलता है, कोई फीस मिलती है, कोई रिमरेशन मिलता है। इसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है जो पर्सन बायर और सेलर को आपस में इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू एनी मीडियम। वो डिजिटल मीडियम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो किसी भी तरह से आपने बायर्स और सेलर्स को मिलवाया, मतलब आप रियल एस्टेट एजेंट हो गए एज पर द रेरा एक्ट, राइट? थर्ड, any person organization who fits in the above definition will be considered as the RERA agent, and he has to register with the authority.
ना सेक्शन 9 क्या बोलता है कि ठीक है, अब अगर रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में आ रहे हो एज पर सेक्शन 2, देन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कैसे करवाना है? सेक्शन 9 में दिया हुआ है। सेक्शन 9 बोलता है सबसेक्शन 1 के थ्रू दैट नो रियल एस्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट, मतलब आप कर ही नहीं सकते, starts with a negative term that no real estate agent shall facilitate the sale or purchase or act on behalf of any other party, sell or purchase of any plot, apartment, or building as the case may be in a real estate project or apartment of being the part of the real estate project registered under section 3। भाई कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते किसी भी अपार्टमेंट प्लॉट या बिल्डिंग से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 3 में, unless you obtain registration under this section। मतलब सीधे शब्दों में, रियल एस्टेट एजेंट बनना है या उससे रिलेटेड कोई भी काम करना है, सबसे पहले सेक्शन 9 के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। दिस इज अ स्ट्रिक्ट स्टिपुलेशन, अंडरलाइन कर लीजिए 3 बार, स्ट्रिक्ट स्टिपुलेशन that an agent should not be involved in any such transaction अनलेस, जब तक वो अपने आप को कंसर्न्ड रेरा के साथ में रजिस्टर ना करवा ले। सेकंड सबसेक्शन बोलता है every real estate agent shall make an application to the authority for registration in such form and manner as required within such time, within such fees and document as may be prescribed। अब ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा? अगेन एक्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। सो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस देनी है और आपको ऑल द कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड। सेक्शन 3 इसके साथ में ये भी कहता है क्या कि the authority shall within such period in such manner and upon satisfying itself of the fulfillment of the conditions as may be prescribed। मतलब जो भी कंडीशंस दी हुई है उनका पालन आपने ढंग से किया है या नहीं किया है उसकी पुष्टि करके विद इन सच पीरियड, मतलब उनके हाथ में है कब तो उनको रजिस्ट्रेशन देना है आपको। दे विल गिव अ सिंगल रजिस्ट्रेशन टू द रियल एस्टेट एजेंट फॉर द इंटायर स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी, और वो चाहें तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के समय उनको रीजंस देने पड़ेंगे, मतलब कारण बताओ कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट करी इन राइटिंग। काफी सारे लोगों का रिजेक्शन आता है अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने जो डिटेल्स मांगी है उसको सही तरीके से नहीं दिया है। if such application does not conform to the provision of the act, rules and regulations as the case may be। Now once the application is received the authority will verify and confirm। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दी तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म है, नहीं। दे विल वेरीफाई एंड कंफर्म कि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास में आया है एज अ रेरा एजेंट, क्या वह बोनाफाइड है, and then issue a registration number as applicable। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, मुबारक हो, यू विल इनेबल द रजिस्ट्रेशन नंबर विल enable you to work as an agent as the entire state of महाराष्ट्र। मतलब आप कहीं पर भी महाराष्ट्र में एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो रीजंस देने पड़ेंगे अथॉरिटी को, राइट। एंड आगे ये भी कहा है नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter। मतलब एप्लीकेंट के पास में पूरी छूट है, पूरी राइट है कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सो द एजेंट विल बी गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन एनी नॉन परफॉर्मेंस। अगर एजेंट ने कोई कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो एजेंट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का पूरा हक रखता है। आगे इतना भी कहा है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है वेर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड if the applicant does not receive any communication about the deficiencies he it would be deemed as have been registered। अगर समय निर्धारित किया गया है जो सबसेक्शन 3 के अनुसार, उस कार्य दौरान, उस समय के दौरान अगर आपको
कंप्लीशन से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता है तो आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पोर्टल काफी हैंडी है, यूजर फ्रेंडली है। अगर आप प्रॉपर डिटेल्स सबमिट करेंगे और अथॉरिटी के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जहां जहां पे करना है, डिटेल्स सबमिट करके वो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन टाइम पर रजिस्टर होके आ जाएगी। आगे चलते हैं। Every real estate agent who is registered as per the provision of this act or the rules regulations made under shall be granted a registration number। तो ये registration number कौन देगा? अथॉरिटी देगी, right? Which shall be quoted by the real estate agent in every sale facilitated by him। चलिए अंडरलाइन कर लीजिए। हर सेल ट्रांजैक्शन में जो आपने करवाई है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, वहां पर आपको अपना महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना ही होगा। हर एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर महारेरा अथॉरिटी से दिया जाएगा और हर एजेंट को ये कोड करना है हर ट्रांजैक्शन में जो जो वो एज एन एजेंट की कैपेसिटी में करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, every registration shall be valid for such period and will be renewed for further such period in such manner as may be prescribed। मतलब जहां जहां जब जब लिखा हुआ है उस इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा और उसका रिन्यूअल करना है ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस। सरल शब्दों में कहें, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल की है जिस दिन से आपको इश्यू किया गया है, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 महीने पहले आपको वहां पर उसका रिन्यूअल करवाना है। क्या प्रोसेस है, क्या फी है, आगे के कॉन्वर्सेशन में पढ़ेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 7 बोलता है, वेयर एनी रियल एस्टेट एजेंट हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट कमिट्स एनी ब्रीच, किसी भी प्रोविजन का, किसी भी स्टेटमेंट का, कंडीशन का आपने उल्लंघन किया है जिसके ऊपर आपने टिक करा था while applying for registration, then अथॉरिटी अगर ये जान लेती है, मान लेती है या समझ जाती है या सेटिस्फाई हो जाती है कि जो रजिस्ट्रेशन आपने लिया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से लिया है या फ्रॉड करके लिया है। मान लीजिए आपसे कहा कि 3 साल की आईटीआर आपको सबमिट करनी है, आपने आईटीआर मैनिपुलेट करके सबमिट कर दी, आपने आधार कार्ड पैन कार्ड मैनिपुलेट करके सबमिट कर दिया। मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे, बट मान लीजिए, ऐसा ये सेक्शन कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे लिया, कुछ आधार कुछ तथ्य जो देने थे वो ऐसे दिए जिसमें कोई तरह का मिस प्रेजेंटेशन किया गया, मतलब गुमराह किया गया है, फ्रॉड करने का कोई तरीका किया गया है। द अथॉरिटी इफ सेटिस्फाइड कि हाँ इस पर्सन ने रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ऐसा मिस्ड प्रेजेंटेशन दिया है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, देन द अथॉरिटी विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजन अंडर दिस एक्ट, मतलब जो जहां जहां जो भी लिखा है किसी भी प्रोविजन में इस एक्ट के अंदर, उसके लिखे रहने के बावजूद भी रिवोक कर सकती है रजिस्ट्रेशन। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या लिखा हुआ है रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन को देने के लिए। अगेन सरल शब्दों में कहें, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या उनकी दृष्टि में फ्रॉड जैसा लगता है या फ्रॉड है एग्जैक्टली exactly, तो उस केस में एजेंट का रजिस्ट्रेशन रिवोक मतलब वापस लिया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। However, no such revocation or suspension shall be made। But क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, ऐसा कोई रिवोकेशन सस्पेंशन नहीं किया जाएगा बाय द अथॉरिटी जब तक आपको सुनवाई का एक मौका न मिले एज अ रियल एस्टेट एजेंट। मतलब एक बार सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद में भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशन दिख गया कि हाँ आपने किया, फ्रॉड दिख गया हाँ हुआ, तो उस केस में रिवोकेशन एंड सस्पेंशन बिल्कुल पॉसिबल है। Post the successful agent registration and case, it has been discovered that the agent has given false information या false documentation, right?
एजेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, 5 साल बिल्कुल टेंशन नहीं। बट मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के 4 महीने बाद ये पता चला कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए थे। फॉल्स डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं, आप सभी को पता है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करते हैं। तो ये हुई पहली केस। दूसरा केस, कोई भी प्रावधान जो कि एक्ट में दिया हुआ है उसका आपने वायलेशन किया, मतलब खंडित किया, मतलब जो एक्ट में कहा उसको नहीं माना और रियल एस्टेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करें, then in that case also agent's registration can be revoked and suspended by the authority, right? जब भी रिवोकेशन और सस्पेंशन होना है, हर केस में सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि बताइए आपका रजिस्ट्रेशन क्यों रिवोक नहीं कर दिया जाए या सस्पेंड नहीं कर दिया जाए। तो इन शॉर्ट, all the 7 provisions of section number 9 are very important, which you can't miss. Okay, now let's get started with the next one, that is type of real estate agents. महारेरा एक्ट क्या कहता है? दो मेजर कैटेगरी आइडेंटिफाई करी है रजिस्ट्रेशन की पर्सपेक्टिव से। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल्स की और सेकंड कैटेगरी है अदर देन इंडिविजुअल्स। सो अदर देन इंडिविजुअल यानी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी, अदर्स। सो हु इज एन इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट, मतलब जो पर्सन रियल एस्टेट एजेंट एक्ट कर रहा है खुद के नाम पर और उसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। दिस इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, मतलब लीड सोर्स करना, then prospecting with the clients, viewing, closing the deals, finally obtaining the brokerage and so on। मतलब एक स्केल अप पर्सन ही सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी चेक पॉइंट्स है उनको मीट कर रहा है और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहा है, कंक्लूड करवा रहा है। This individual has registered with his name appearing on his legal document, and certification of registration issued by Maharera will be on his personal name as shown in the documents. Second, who is a non-individual real estate agent? Person who carries the business in his or her organization name, be it a kind of a proprietorship, partnership, as the case may be. The business is registered under the name of the organization. There may be one employee or more working in different roles, taking care of the marketing, sales, viewing, legal documentation, etc. Certificate of registration issued by Maharera will be on the name of the organization। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है। पहली कैटेगरी के अंदर हम कहेंगे कि हाँ, आप एज एन इंडिविजुअल काम कर सकते हैं या अदर देन इंडिविजुअल काम करते हैं। जब आप अदर देन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर लेते हैं, एंड देयर मे बी वन employee or more working for various verticals of your business। महारेरा अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर इश्यू करेगी? ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इश्यू करेगी। द ऑर्गेनाइजेशन इज लायबल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसीज ऑफ ईच एम्प्लॉयज एक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। मतलब अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन माना जाएगा। Organization is liable for the conduct of each of his employees. All the communication from the organization's employee to any client have to carry the Maharera registration number clearly. Underline कर लीजिए, बहुत simple बात है, but majority of time people miss on this. That हर communication जो भी आपके ऑफिस से जा रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, वो कम्युनिकेशन में महारेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर काफी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो with this we covered the first three aspects, that is who is a real estate agent, what is the registration,
as per section 9 of the act, और टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट क्या होते हैं। चलते हैं हम आगे की प्रोसेस की और जहां पर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस के बारे में कॉन्वर्सेशन होना है। सो a brief about us. Hi, we are in the real estate consultancy and wealth creation coaching. I'm Dr. C. Purva Jain, wealth coach and real estate consultant. I deal in outright residential and commercial properties. I'm a residential property expert. I also work with developers and builders and sales lead to train and coach the channel partners. I also work around how to increase the ROI of digital marketing. If you're looking forward for Money Mastery course, अगर आप एक real estate agent हैं और आप कहीं ना कहीं मनी मास्टरी कोर्सेज, फिनेंस फॉर नॉन फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पढ़ने के बाद, समझने के बाद में सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। सिमिलरली अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, और इसलिए आप म्यूचुअल फंड्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए सही है, आपकी रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, so this is the complete package which we provide under the ProCapitalist. So do visit us, our services, do connect with the WhatsApp number provided here, and our team will connect with you. Okay. All right. So let's get started with the next part. And the next part is with in relation to the registration and application process, right? So registration and application process का अगर आप content देखेंगे तो काफी ज्यादा है. This I'm going to cover in the next video. But before this, I would like you to take some MCQs ताकि अभी तक का हमारा जो पढ़ा हुआ है वो टेस्ट हो जाए. So let's get started. The registration of a real estate agent under RERA is mandatory for what? किन किन तरह के लोगों के लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट? ऑल इंडिविजुअल्स जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं. सेकेंड ऑप्शन, ओनली दोज डीलिंग विथ लार्ज स्केल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. थर्ड, any person facilitating the sale or purchase of the transaction of the real estate. And D, only the real estate brokers and agents. बहुत शांति से चारों ऑप्शन को इवेल्युएट करना है और जो ब्रॉडर ऑप्शन लगता है उसको हमें चूज करना है. Okay, so the correct answer is C. The validity period of a real estate agent's registration under RERA is what? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. What do you think? I think all of you know the answer. It is 5 years. Okay. Next is a real estate agent's registration can be revoked. ये chapter के ये provision को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है. So I believe that you can definitely give the right answer. So a real estate agent's registration can be revoked or suspended by the RERA authority if the agent fails to complete a certain number of transactions. Funny. The agent charges excessive fees. Is it? The agent breaches the terms and conditions of the RERA Act, and the agent refuses to register with the RERA authority. इन कारणों में रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन रिवोक या सस्पेंड कर दिया जा सकता है. सही जवाब क्या होगा? So the sahi jawab is C, that is the agent breaches the terms and conditions of the RERA Act itself. Okay, so I believe this is clear to all, and looking forward to all of you to be there in the next video, because वहां पर हम बहुत ही important aspect discuss करने वाले हैं in relation to real estate agent registration process. So अगर आप 1-to-1 connect करना चाहते हैं हमारी टीम से for any of the services, just text us and we will reach. All right. So the next the next content to be discussed in the next video is registration, application and process. बहुत important है. And if you don't want to miss on your 5 marks somewhere from this chapter, then I want you to see in the next video as well. All right. Thank you so much. Do subscribe the channel ProCapitalist and do share it
with someone who is really looking for learning and growing in the real estate domain. See you in the next video. Bye bye.